हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 216 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 216 आईपीसी हमें बताता है हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड। हार्बरिंग का मतलब क्या होता है? हार्बरिंग का मतलब होता है मदद करना। तो अगर आप किसी ऑफेंडर की मदद करते हैं, ऐसे ऑफेंडर की मदद करते हैं जो कि लॉफुल कस्टडी से भागा हुआ है या फिर अगर उसके खिलाफ एप्रीहेंशन ऑर्डर किया गया है, तो अगर आप ऐसे इंसान की मदद करते हैं, आपको नॉलेज है इस बात की, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है और वो कस्टडी से भागा हुआ है, और अगर तब आप उसकी मदद करते हैं, उसे कंसील करते हैं, छुपाते हैं अपने घर में, शह देते हैं, किसी भी तरीके से अगर उसकी मदद करते हैं, एंड यू हैव द नॉलेज कि वो उसको लॉफुल कस्टडी से वो भागा हुआ है, तो ऐसे में छुपाने वाले को क्या सज़ा मिलेगी ये बताता है सेक्शन 216 आईपीसी। आइए इसको बेरा की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। Whenever any person convicted of or charged with an offense, जब कोई इंसान किसी इंसान को कन्विक्ट किया गया है या फिर वो किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है, बीइंग इन लॉफुल कस्टडी ऑफ दैट ऑफेंस, और वो लॉफुल कस्टडी में है उस ऑफेंस के लिए, एस्केप्स फ्रॉम सच कस्टडी, और उस वो क्या हुआ, वहाँ से एस्केप कर गया, उस कस्टडी से निकल करके भाग गया। और whenever a public servant in the exercise of the lawful powers of such public servant orders a certain person to be apprehended for an offense, जैसे मान लो कोई इंसान न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अब पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया, उसे एप्रीहेंड कर दिया, तो अगर उस पर्सन को एप्रीहेंड किया गया है तब भी वो वहाँ से एस्केप कर जाता है। whoever knowing of such escape or order for apprehension, और किसी भी दूसरे इंसान को, ऑफेंडर को नहीं, किसी भी दूसरे इंसान को पता है कि वो जो है भागा हुआ है, ऑफेंडर भागा हुआ है कहीं से लॉफुल कस्टडी से, हार्बर्स ऑफ कंसील्स दैट पर्सन, मदद करता है उसकी छुपने में, उसको छुपाने में उसकी मदद करता है, विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम बीइंग एप्रीहेंडेड। इंटेंशन क्या है छुपाने वाले का, कि उसको एप्रीहेंड ना किया जाए, ठीक है। शैल बी पनिश्ड इन द मैनर फॉलोइंग, दैट इज टू से, तो अब छुपाने वाले को किस मैनर में पनिश किया जाएगा ये आगे बताता है हमें। सो इफ अ कैपिटल ऑफेंस, अगर जो ऑफेंडर है उसने कोई कैपिटल ऑफेंस किया है, कैपिटल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी होती है, ठीक है, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट मृत्यु दंड होता है उसे हम लोग कैपिटल ऑफेंस कहते हैं। सो इफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन वॉज इन कस्टडी और इज ऑर्डर्ड टू बी एप्रीहेंडेड इज पनिशेबल विद डेथ, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ है, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो छुपाने वाले को 7 साल तक की सज़ा मिलेगी और वो फाइन देने के लिए भी लाइबल होगा। तो ये बात हुई कैपिटल ऑफेंस की। दूसरे पार्ट में, इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years, अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा आजीवन कारावास है या फिर 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, तो छुपाने वाले को क्या सज़ा मिलेगी, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, तो छुपाने वाले को 3 साल तक की सज़ा मिलेगी विद और विदाउट फाइन। ये इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ भी हो सकती है और बगैर फाइन के भी हो सकती है, दिस इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। And if the offence is punishable with imprisonment which may extend to 1 year and not to 10 years, और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 1 साल तक की है या फिर 10 साल से कम है, मान लो 2 साल है, 3 साल है, 8 साल है, 9 साल है, 10 साल से कम है, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of the imprisonment provided for such offence। तो छुपाने वाले को 1/4 पार्ट की सज़ा मिलेगी। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे ऑफेंडर की जो भी उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उसको 8 साल की सज़ा मिलनी चाहिए, 8 years का इम्प्रिजनमेंट है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। अब छुपाने वाले को ऐसे केस में कितने की सज़ा मिलेगी, कितने दिन की सज़ा दी जाएगी, तो इसका 8 years का 1/4 पार्ट, लॉन्गेस्ट टर्म है 8 years, ठीक है,
अब उसका 1/4 पार्ट जो है वो छुपाने वाले को सज़ा दी जाएगी। 1/4 पार्ट क्या, 8 ईयर्स का, अगर हम 8 का 1/4 करेंगे तो 2 साल होगा, तो छुपाने वाले को 2 साल तक की सज़ा मिलेगी, और विद फाइन, या फिर फाइन लगेगा या फिर दोनों चीज़ें, और विद बोथ, यानी इम्प्रिजनमेंट भी 1/4 पार्ट भी और आपका फाइन भी, ठीक है। तो ये हुई जो हमारे सेक्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इस सेक्शन का एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड। इस सेक्शन में रिलैक्सेशन दिया हुआ है हस्बैंड और वाइफ को, यानी कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को छुपाती है, ठीक है, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। सेम गोज़ विद द हस्बैंड, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को छुपाता है तो उसको भी कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन ये रिलैक्सेशन, ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए ही है, मैंडेटरीली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए, बाकी किसी भी रिलेशन के लिए नहीं है, बी इट मदर, फादर, डॉटर, कोई भी हो, उन सब के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन हस्बैंड और वाइफ के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।